अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तेमाल करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। इससे पहले जो है तो हमने जदीद तवील दौरी जदवल जो हेनरी मोज़ले का है उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की थे, जिसमें निस्फ हो सकता था, आधा ही हुआ था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से आधा जो तो वीडियो नहीं हो सका था। तो आज हम इंशाल्लाह ताला उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, जदीद तवील दौरी जदवल जो है तो हमने उसके ताल्लुक से इससे पहले पूरा उसका तारुफ देख लिए थे और उसके बाद जो तो मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी अंदर जो मालूमात थी वो भी देख ली थी। अब हम क्या देखेंगे कि जदीद तवील दौर जदवल जो था हेनरी मोज़ले का, उसके अंदर क्या खुशियात थी या क्या खूबियाँ थी। नंबर एक, सबसे पहली बात, जदीद तवील दौर जदवल जो है तो उसके अंदर बुनियादी खुशियात किसको तस्लीम किया गया था? जोहरी अदद को तस्लीम किया था। ये जो तो हेनरी मोज़ले ने सबसे बड़ा काम किए थे। मेंडेलीव का जो दौर जदवल था उसके अंदर सबसे बड़ी खामी यही हुई थी, जो पहली स्टेप थी वो गलत हो गई, इसलिए अगले स्टेजेस गलत हो गए, अगले स्टेप्स गलत हो गए थे। किसके? डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने जो तो सबसे पहला सही काम किया हेनरी मोज़ले ने 1913 में कि उन्होंने उनसर की बुनियादी खुशियात किसे तस्लीम किया? जोहरी अदद को तस्लीम किया। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने उनसर की बुनियादी खुशियत जोहरी अदद को तस्लीम किया तो अनासिर को उनके जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखा, जबकि मेंडेलीव ने जोहरी का अदद की सऊदी तरतीब में रखा था। ये उनसे दूसरी गलती हुई थी। देखिए, अगर आप एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है और अगर आपको उसका आंसर लिखना है तो मैं आपको इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बता रहा हूँ सिर्फ कि आप मेंडेलीव के दौर जदवल की खामियां याद कर लीजिए, उन खामियों को मुस्बित करके आप मोज़ले के दौर जदवल की खूबियां लिख सकते हैं। आसानी के लिए आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ऐसा सिर्फ एग्जाम के हद तक कीजिए, लेकिन अगर आपको जिंदगी भर ये चीज़ से जुड़ा रहना है तो फिर आपको ये इसके ऊपर जो तो मेहनत करना होगी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा जो तो जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखा किसने? हेनरी मोज़ले ने। और उसके बाद ये बात साबित की कि अनासिर के तबई व कीमिया खवास उनके जोहरी अदद के दौरी तफाल होते हैं, ना कि जोहरी का अदद के। दो खुशियात या दो खूबियाँ होंगी। तीसरी खुशियत या तीसरी खूबी ये हुई कि हेनरी मोज़ले ने क्या किया? कोबाल्ट को निकल से पहले जगह दी। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जोहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखा तो कोबाल्ट का जो तो जोहरी अदद कितना है? 27 है और निकल का कितना है? 28। तो जाहिर सी बात है, कोबाल्ट को पहले आना चाहिए और निकल को बाद में आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर दौर जदवल में भी उसी तरीके से था, मेंडेलीव के इसमें भी था, लेकिन मेंडेलीव से ये गलती हुई थी कि कोबाल्ट जो है तो कोबाल्ट का जोहरी कमियत अदद 58.93 था, उसके बावजूद उन्होंने उसको पहले रखा। निकल का जो तो जोहरी कमियत अदद 58.71 या 72 अप्रॉक्सीमेटली जो भी है वो था। तो जाहिर सी बात है, इसके मुकाबले में इसका कम था तो इसको उन्होंने पहले जगह देना चाहिए थे, लेकिन नहीं, बाद में जगह दी। वो उनसे गलती हो गई थी। ठीक है। उस गलती को किसने दूर किया? उस खामी को किसने दूर किया? हेनरी मोज़ले ने। और उसके बाद जो तो क्या हो गया? कोबाल्ट को निकल से पहले जगह दी। तीसरी खूबी थी उनकी। चौथी खूबी, मैग्नीज को सही मुकाम दिया। याद रखिए, मेंडेलीव ने क्या किया था? मैग्नीज को हैलोजेंस के साथ रख दिया था। हैलोजेंस क्योंकि वो तेजामिल अधात है और मैग्नीज एक धात है, तो जाहिर सी बात है धात वाले ग्रुप में अधात नहीं होगी और अधात वाले ग्रुप में धात नहीं होगी। अगर ये ऐसा होता है तो वो खामी है, वो गलती है। ठीक है। उसके बाद पांचवी, हमजा का मसला हल कर दिया। अब देखिए, हमजा किसे कहते हैं? मैंने आपको इससे पहले बताया था, फिर एक बार बताता हूं। ऐसे अनासिर जिनके जोहरी अदद एकसा हो लेकिन जोहरी कमियत अदद मुख्तलिफ हो, उन्हें उन अनासिर के हमजा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने हमजा है? 3 है। एक्चुअल में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। एक हाइड्रोजन जो है तो उसका जोहरी अदद भी एक, जोहरी कमियत अदद भी एक। ठीक है, क्योंकि उसकी जोहरी मरकज में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा जो है तो हाइड्रोजन का जो हमजा है उसका नाम है ड्यूटेरियम, जिसमें जो तो हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन होता है लेकिन एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए एक और एक कितना हो गया? 2, इसलिए उसका जोहरी कमियत अदद कितना होगा? 2। तीसरा जो है तो हाइड्रोजन का जो हमजा है उसका नाम है टेरिटियम या टीटेरियम, तो उसको जो है तो उसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए उसका जोहरी कमियत अदद कितना हो गया? 3। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या हो गया? ये हमजा होते हैं और इनके लिए अलग अलग मुकाम देने की जरूरत पेश आती है। किसके मुताबिक? मेंडेलीव के मुताबिक। लेकिन मेंडेलीव ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए उनसे गलती हुई। क्योंकि सबसे पहली और बेसिक गलती जो हुई थी उनसे, वो उन्होंने क्या तस्वीर किया था कि उनसे बुनियादी खुशियत कौन होती है? जोहरी कमियत अदद। लेकिन एक्चुअल में कौन होती है? जोहरी अदद होती है। ये बात किसने साबित किया था? हेनरी मोज़ले ने। कब साबित किया था? 1913 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, छठी जो है, छठी खूबी या छठी खासियत जो है जदीद तवील दौर जदवल की ये है कि हाइड्रोजन को अलकली धातु के साथ रखा। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो मेंडेलीव कंफ्यूज थे कि हाइड्रोजन को कहां पर रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है तो वक्ती तौर पर अलकली धातु की तरह भी खुशियात का इजहार करती है और वक्ती तौर पर जो तो हैलोजन की तरह भी खुशियात का इजहार करती है। तो उसको सही मुकाम देना बहुत दिक्कत वाला काम था, बहुत मुश्किल काम था। आज भी वो कंट्रोवर्सी में है, लेकिन बहरहाल एक कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ जो है हेनरी मोज़ले ने उनको अलकली धातु के साथ
रखा है। ठीक है, उसकी बहुत सारी वजूहत है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे तफसीलात में। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट सातवां जो खुशियत है या खूबी है वो ये है कि हेलोजन को 17वें ग्रुप में रखा। हेलोजन्स को जो है तो 17वें ग्रुप में मुकाम दिया। किसने मुकाम दिया? हेनरी मोजले ने। हेलोजन्स किसे कहते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये तमाम जो अनासिर है जिनका जो गिरफ्त है वो कितनी है? -1 है, या एक जो उनकी गिरफ्त होती है। ये तमाम तेज आमिल अधाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेलोजन्स कहते हैं। और हेलोजन्स जो है वो नाम कैसे बनाया है? हेलोस। हेलोस यानी समंदरी नमक, और जेंस का मतलब होता है जनरेट करने वाले, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? समंदरी नमक तैयार करने वाले हेलोजेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 8वीं जो खूबी है वो ये है कि ऑक्सीजन ग्रुप जीरो ग्रुप को RHS राइट हैंड साइड पर रखा। जीरो ग्रुप कौन सा था? मैंने आपको इससे पहले बताया था कि मेंडेलीव ने जो तो जीरो ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में जगह दी थी। उन्होंने उसको उठाकर, हेनरी मोजले ने पूरा ग्रुप को उठाकर राइट हैंड साइड में रख दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड में रखने के बाद जो तो वो जो ग्रुप है उस ग्रुप के अनासिर कितने हैं? उस ग्रुप के अनासिर जो है तो 8 है। ठीक है, और सबसे मेन बात जो तो उन अनासिर जो है वो जो अनासिर है उनकी तमाम की गिरफ्त कितनी होती है? 0, इसलिए उन तमाम को क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप वाले अनासिर, शाज़ गैसेस, नोबल गैसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से अनासिर है? हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तमाम अनासिर की जो तो गिरफ्त कितनी होती है? 0 होती है, इसलिए इन्हें जीरो ग्रुप कहते हैं। चलिए 8 खूबियां हो गई। 9वीं खूबी है कि जदवल को 4 ब्लॉक में तकसीम किया। याद रखिए कि मेंडेलीव की तरह उन्होंने जो तो जदवल को तदवीन किया, तरतीब दिया, लेकिन ब्लॉक में तकसीम नहीं किया था। किसने? मेंडेलीव ने। लेकिन वो इन्होंने जो तो हेनरी मोजले ने जदवल को समझने में आसानी हो उसके लिए उन्होंने दौरी जदवल को जो तो 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया था। मैंने आपको इससे पहले बताया था, इससे पहले की वीडियो में दिखाया था मैंने आपको कि 4 ब्लॉक्स कौन कौन से थे? S, P, D और F। S में जो तो कितने ग्रुप हैं? 2, पहला और दूसरा। P में कौन सा है? 13 से 18। ठीक है, इन तमाम अनासिर को S और P को कुल मिलाकर क्या कहते हैं? आम अनासिर कहते हैं। उसके बाद D जो ब्लॉक है, D ब्लॉक के अंदर कौन है? 3 से 12, उन्हें क्या कहते हैं? उभरी अनासिर। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है तो F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? दाखिली उभरी अनासिर कहते हैं। याद रखिए S ब्लॉक वाले जो आम अनासिर होते हैं उनके जो तो एक खौल नामुकम्मिल होता है, जो उभरी अनासिर होते हैं उनके 2 खौल नामुकम्मिल होते हैं, और दाखिली उभरी अनासिर के 3 खौल नामुकम्मिल होते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 10वीं खूबी ये है कि जदवल में धातुमा को मखसूस तरतीब से रखा। याद रखिए यहाँ पर देख लीजिए कि हेनरी मोजले ने जो तो जितने भी जो धातुमा है उन तमाम को जो तो आड़ी तिरछी लकीरों में यानी जिगजैग लाइन के अंदर जो तो मखसूस मुकाम दिया। यहाँ पर देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम और उसके बाद जो तो TS सबसे लास्ट में जो तो बहरहाल यहाँ पर जो तो उन्होंने क्या किया? इन तमाम अनासिर को जो तो मखसूस मुकाम पर मखसूस जगह दी, यानी आड़ी तिरछी लकीरों के अंदर मखसूस तरतीब से रखा। ठीक है, ये हो गई उनकी 10 खूबियां। ये आप इसको अच्छा पका पानी याद करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रॉन तश्कील। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। ग्रुप के अंदर जो तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ग्रुप किसे कहते हैं? जो उफ़क़ी ख़तारें हैं, आड़ी लकीरें हैं, इन्हें दौर कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, जो उमूदी सुतून होते हैं। याद रखिए जो जदीद तवील दौर जदवल है जिसके अंदर उफ़क़ी ख़तारें कितनी है? 7, दौर कितने हैं? 7, और ग्रुप कितने हैं? 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम, इन तमाम की जो इलेक्ट्रॉन तश्कील होगी इनके लास्ट में जो है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इनकी गिरफ्त कितनी है? 1 है। ठीक है, अब आपको समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर मदारों के एतबार से दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस तरीके से हमारे जो सड़कें होती है, हमारे घर के सामने की जो सड़क होती है, छोटी सी गली होती है 2-5 फीट की, उसके अंदर से बमुश्किल 2 गाड़ियाँ गुजर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो तो हम थोड़ा सा बड़ी सड़क पर आ जाएं तो वहाँ पर जो तो उसको फर्ज कीजिए L मदार है, वो L खौल है, वहाँ पर जो तो मुश्किल से 8 गाड़ियाँ गुजर पाएंगी। उसके बाद देखिए M थोड़ा सा हमारा जो हाईवे है उस पर अगर हम गुजर जाए, वहाँ पर पहुँच जाए तो उसको हम M खौल से जो तो क्या कर सकते हैं? तशबीह दे सकते हैं, और उसमें मुश्किल से 18 गाड़ियाँ गुजर सकती है। लेकिन जो हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे जो बन गया है, तो उसके अंदर जो तो मिसाल के तौर पर समझने के लिए उस पर से जो तो 32 गाड़ियाँ गुजर सकती है, मिसाल के लिए समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मदार है, तो मदार के नाम क्या है? K, L, M और N। ठीक है, मदार नंबर 1, मदार नंबर 2, 3 और 4। अब यहाँ पर देखिए इसको समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गुंजाइश के मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समाएंगे। किस तरीके से उसको समझेंगे, उसका जाब्ता क्या है? यहाँ पर देख लीजिए 1 का मुरब्बा कितना होगा? 1, 2 1 2, यानी के मदार में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए L मदार के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 8। उसको समझने के लिए जाब्ता क्या है? 2 को ज़रब देंगे 2 के मुरब्बे से, तो 2 का मुरब्बा कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए एल मदार के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 18। 3 का मुरब्बा कितना है 3 क्या 9 9 दूनी 18 और यहाँ पर कितने हो गए 18। और लास्ट में जो है एन मदार के अंदर जो तो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 32। उसको समझने के लिए जाब्ता क्या है 4 का मुरब्बा कितना होगा 8 और उसको 4 का मुरब्बा कितना होगा 16 को कितने तरफ देंगे 2 से 16 दूनी 32। ठीक है, इस तरीके से जो तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन तश्कील होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और यहाँ पर जो तो कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट, अब कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, वापस दोहरा रहा हूँ। एक बात ज़हन में रखिए कि ग्रुप के अंदर हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा हॉल की तादाद में इजाफा होगा KLMN। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कौन है हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन जो है तो उसके अंदर जो तो कितना होगा ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं 2, तो वो वहां पर K मदार होगा उसके अंदर सिर्फ। उसके नीचे कौन है लिथियम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, पहले तो एल मदार में कितने ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिथियम होगा तो लिथियम का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस मदार में होगा एल मदार में। उसके बाद कौन है सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, याद रखिए किसी उनसर के आखिरी मदार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं और किसी उनसर के आखिरी मदार को गिरफ्ती मदार कहते हैं जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा होता है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एन मदार है, एन मदार के अंदर कौन होगा पोटेशियम, लेकिन इसके अंदर याद रखिए थोड़ी सी कंडीशन है कि उसके अंदर जलीय मदार बनना शुरू हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट समझने वाली बात ये है कि ये तो हो गया ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन तश्कील। अब उसके बाद देखिए जदवल में दौरी रुझान, जदवल के अंदर दौरी रुझान किस तरीके से होता है, दौर में इलेक्ट्रॉन तश्कील, सॉरी ये टॉपिक रह गया था हमारा, ये देख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए दौर में इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या, ये तो सबसे आसान है, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर एक मतलब दोहरा देता हूँ। याद रखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद फॉर्म कौन है हीलियम है, ठीक है, वो दौर वही खत्म हो गया। और वो दौर के अंदर जो तो कितने मदार होंगे ज्यादा से ज्यादा, उस दौर में पाए जाने वाले अनासिर के इलेक्ट्रॉन जो तो किस मदार में गर्दिश करेंगे के में। लेकिन हम अगला जो मदार है मदार नंबर 2 जिसके अंदर कौन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये देखेंगे तो ये तमाम की तमाम जो अनासिर है वो किस मदार के अंदर होंगे, उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एल मदार के अंदर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात आप गौर कीजिए, लिथियम जो है उसका जोड़ी अंदर कितना है 3, बेरिलियम का कितना है 4, बोरॉन का कितना है 5, कार्बन का कितना है 6। उसके बाद देखिए कार्बन के बाद कौन है नाइट्रोजन कितना है 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और आखिरी में है नियॉन 10। ये तमाम जो अनासिर है इनके अंदर आप गौर कीजिए कि इनके अंदर जो तो इलेक्ट्रॉन तश्कील में इजाफा हो रहा है, किस तरीके से, के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और एल मदार में 1, ठीक है, के में 2 एल में 1। फिर यहाँ पर देखिए के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और एल मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन, एल मदार में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन के अंदर के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और एल मदार में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर बाद में नाइट्रोजन में के मदार में 2, एल मदार में 5, के मदार में 2, एल मदार में 6, ऑक्सीजन में के मदार में 2, एल मदार में 7, फ्लोरीन के मदार में 2, एल मदार में 8, नियॉन। याद रखिए हर उनसर जो तो कीमियाई तामुलात किस लिए करता है कि उसके अगर के मदार में आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो वो सनाई की हालत मुकम्मिल कर ले यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर वो एल मदार के अंदर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन है तो मुसम्मन वाली हालत इख्तियार कर ले यानी उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नियॉन जो है तो उसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, के मदार में 2 और एल मदार में 8, इसलिए वो गैर आमिल उनसर होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लेन देन की गुंजाइश नहीं होती, ये साकी हालत में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबके। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक बात अच्छे समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम दौर में हम आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन तश्कील में क्या होता है कि के मदार में 2, एल मदार में 1, यानी जो एल मदार है उसके अंदर जो तो इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा। ठीक है, यानी दौर में हम अगर लेफ्ट टू राइट आगे जाते हैं, दौर में जो तो सऊदी तरतीब में हम आगे बढ़ते हैं जोहरी अदद की, तो क्या होगा जो मदार है मदारों के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा। तो जाहिर सी बात है जोहरी अदद में भी इजाफा होगा और इलेक्ट्रॉन तश्कील में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हॉल की तादाद में इजाफा होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में वगैरह तो इजाफा होगा ही होगा। लेकिन मेन बात जो है वो क्या होगा कि हॉल की तादाद में इजाफा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए जदवल में दौरी रुझान, जदवल में दौरी रुझान से क्या मुराद है, वही
जो अनासिर के तबाही कीमियाई खवास उनकी जोहरी अदद के दौरी तफावुल होते हैं। यानी अगर हम क्या करते हैं, किससे शुरू करते हैं, लिथियम से शुरू करते हैं, दूसरे दौर में लिथियम से शुरू करते हैं और उसके बाद जो तो कहां तक आ गए हम, नियॉन तक आ गए, और नियॉन पे आने के बाद जो तो क्या हो गया यहाँ पर खत्म हो गया ये दौर। तीसरा दौर जब शुरू होता है तो सोडियम, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लिथियम सोडियम तीनों की रफ कितनी है, एक, तीनों की रफ कितनी है, एक। उसके बाद कौन है अगले पदार्थ में, पोटेशियम, उसकी गिरफ्त एक है। उसके बाद देखिए बेरिलियम के नीचे कौन होगा, मैग्नीशियम, उसकी गिरफ्त कितनी है, दो। बोरॉन के नीचे कौन होगा, एल्यूमिनियम, उसकी गिरफ्त कितनी है, तीन। कार्बन के नीचे कौन होगा, सिलिकॉन, उसकी गिरफ्त कितनी है, चार, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के नीचे कौन होगा, फास्फोरस, उसकी गिरफ्त कितनी है, तीन। ऑक्सीजन के नीचे कौन होगा, सल्फर, उसकी गिरफ्त कितनी होगी, दो। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होगा, उसकी गिरफ्त कितनी है, एक। नियॉन के नीचे ऑर्गन होगा, उसकी गिरफ्त कितनी है, वापस जीरो। इसे क्या कहेंगे, दौरी रुझान कहेंगे। दौरी रुझान से क्या मुराद है कि दौर के अंदर जो तो तबाही कीमियाई खवास जवाहिर की अनासिर की दोहराई जाती है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यानी यहाँ पर जो तो एक जैसे खवास रखने वाले अनासिर ऑटोमेटिक अपने ही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जानिब दौर जदवल के अंदर क्या करेंगे, बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे जो तो इलेक्ट्रॉन तश्कील में इजाफा होगा, जोहरी अदद में इजाफा होगा, जोहरी कमी अदद में इजाफा होगा। याद रखिए एक दौर के अनासिर के अंदर कभी भी एक जैसी खुशियात नहीं होगी, और एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले अनासिर के खुशियात में कभी भी तब्दीली नहीं होगी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगला जो है ये टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग है, जोहरी जसामत। जोहरी जसामत के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिथियम का जो जोहर है उसकी जसामत कितनी है, 152 पाइकोमीटर। याद रखिए पाइकोमीटर में नापा जाता है, किसमें, पाइकोमीटर में। और याद रखिए जो पाइकोमीटर है, ये पाइकोमीटर कितना होता है, 10 की क़ुव्वत -12 मीटर होता है, 10 की क़ुव्वत -12 मीटर का होता है, ठीक है। लिथियम का कितना होगा, 152 पाइकोमीटर। फिर उसके बाद बेरिलियम का कितना होगा, 111। फिर बोरॉन का कितना होगा, 88 पाइकोमीटर। फिर कार्बन का कितना होगा, 77। नाइट्रोजन का कितना होगा, 74। ऑक्सीजन का जो होगा कितना होगा, 66। ये आपकी किताब में भी दिया होगा, ठीक है। तो ये बात अच्छी समझ लीजिए कि यहाँ पर जो तो जैसे जैसा हम दौर में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे, वैसा वैसा क्या होगा कि जोहर सुकड़ता जाएगा। जोहर सुकड़ने की वजह से क्या होगा, उसकी जोहरी जसामत में कमी वाक़ई होगी। कल मैं यहाँ तक आ गया था और उसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो क्लोज हो गया था। तो याद रखिए कि एक घर है, एक घर के अंदर रहने वाला एक बंदा है, तो उसके लिए वो घर काफ़ी होगा, ठीक है, और वो घर उसके लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन एक घर है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कमरे हैं, उसके अंदर रहने वाले 12 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो घर उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा कि जैसे जैसे हम दौर में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है, और प्रोटॉन की तादाद में भी इजाफा होता है जोहर के अंदर, न्यूट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है, इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो सुकड़ता जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया आपके जोहरी जसामत। अब ये तो हो गया दौर में जोहरी जसामत में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, कमी वाक़ई होती है, यानी जोहर सुकड़ता जाता है, इसलिए जोहरी जसामत में कमी वाक़ई होती है। लेकिन अगर हम ग्रुप में देखें, ग्रुप में ऊपर से नीचे देखेंगे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या होगा कि जोहरी जसामत में इजाफा होगा। किस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर लिथियम जो है तो उसका कितना है, 152, कितना है, 152। ठीक उसके नीचे कौन होगा, लिथियम के नीचे कौन होगा, सोडियम, सोडियम का कितना है, 186, कितना है, 186 पाइकोमीटर। फिर उसके बाद कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होगा, 231 पाइकोमीटर, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कौन है, रुबेडियम, रुबेडियम का होगा 244, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेजियम, सेजियम का होगा 262, और हाँ सेजियम तक ही है आपकी बुक में जो तो सेजियम तक ही दिखाया गया है, तो ठीक है। यहाँ पर आपकी बात समझ में आ गई कि लिथियम जो है तो उसका कितना होगा 152, उसके बाद जो तो पोटेशियम का कितना होगा 186, उसके बाद लिथियम सोडियम का होगा 186, पोटेशियम का होगा 231, और उसके बाद जो तो रुबेडियम का होगा 244, और सेजियम का होगा 262। तो टू द पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे तो हॉल में मदार की तादाद में इजाफा होगा, और मदार की तादाद में इजाफा होने की वजह से जोहरी जसामत में इजाफा होगा। लेकिन अगर हम इसमें दौर में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, जोहरी जसामत में कमी वाक़ई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा, इसलिए जोहर सुकड़ता जाएगा। लेकिन ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाएं तो क्या होगा, जोहरी जसामत में इजाफा होगा, क्योंकि हॉल की तादाद में इजाफा होगा। और हॉल कितने होते हैं, 4, कितने हॉल होते हैं, 4, ठीक है। अब हॉल में जो तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी गुंजाइश भी मैंने आपको बता दिया कि तादाद में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, धाती और अधाती रुझान, ठीक है। धाती और अधाती रुझान के अंदर
देखते हैं हम, ये देखिए, ये जो है तो धाती और अधाती रुझान वाला टॉपिक है। आप देख लीजिए, धाती और अधाती ये सबसे आसान है समझने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसके गिरफ्त के एतबार से। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और उसके बाद कौन है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये दोनों भी जो है तो कौन से हैं, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है, क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है तो किसके, एस ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, ये इसमें के मदार में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों की गिरफ्त कितनी है, हाइड्रोजन वाला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उनकी गिरफ्त है 1। बेरिलियम वाला जो ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम, रेडियम, इन तमाम की गिरफ्त कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, 1 2। फिर उसके बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनकी गिरफ्त कितनी होगी, 3। फिर उसके बाद कार्बन की गिरफ्त कितनी होगी, 4। फिर उसके बाद नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, और उसके बाद फ्लोरीन 1, और सबसे लास्ट में नियॉन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप समझने वाली बात क्या है कि ये इनके आखिरी मदार में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको अपना मुसलमान पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 5 6 या 7। अब 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान बात है क्या, नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। इसलिए उनके लिए इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बहुत ज्यादा आसानी है। इसलिए वो क्या करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम और फ्रांसियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका बार पैदा हो जाता। और सबसे मेन बात खुसूसियत धातु वाली पैदा हो जाती है, इसलिए तमाम धातें होती है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं +1। ठीक है, उनकी गिरफ्त तैयार होगी। उसके बाद देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम, रेडियम, ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर कौन सा 2 मजबूत बार पैदा हो गए, यानी ये धात है। उसके बाद देखिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उस पर 2 बार पैदा होते हैं, और जाहिर सी बात है वो क्या है, अधात है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे किसको, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ना भी मुश्किल, 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल, इसलिए वो क्या करता है, साझेदारी करता है। ठीक है, अधाती खासियत का इज़हार करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो क्या करेगा, उसको 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल है, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना मुसम्मन पूरा कर लेगा। इसलिए जो तो उस पर -3 जो है तो उसकी वैलेंसी या गिरफ्त तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को जो तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अगर वो छोड़ भी दे तो उससे लेने वाला तो कोई चाहिए, लेने वाला मिलेगा नहीं उसको, इसलिए वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और मंफी बार पैदा कर लेगा और आधाती खासियत के इज़हार करेगा। उसके बाद जो तो फ्लोरीन के पास है आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन, के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है और इन मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है के में 2 और इन में 7 होने की वजह से कितने होंगे, 9, और उसे बनाना किसकी जैसी इलेक्ट्रॉन तश्कील, नियॉन जैसी 10 बनानी है। तो अब जाहिर सी बात है 10 बनाने के लिए वो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेगा नहीं, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखिए 10 बनाने के लिए वो सिर्फ 10 ही नहीं बना सकता, और हीलियम की तरह 2 भी बना सकता है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना नामुमकिन है, वो छोड़ ही नहीं सकता और कोई लेगा ही नहीं उससे। तो वो क्या करेगा, फिर सीधा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 और 7 9 हो गए थे। एक मिलने के बाद जो तो नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉन तश्कील हासिल हो गई उसको, के मदार में 2 इल मदार में 8, और इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, साकिन हालत में आ जाएगा, या फिर जिसको क्या कहेंगे उसका कीमिया तामुल हो जाएगा और मुसम्मन पूरा हो जाएगा। तो टू द पॉइंट यहाँ पर ये बात अच्छे समझ लीजिए कि दौरी जदवल में लेफ्ट में पूरी की पूरी धातें पाई जाती है और राइट में पूरी की पूरी अधातें पाई जाती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि लेफ्ट में जो तो पूरी की पूरी धातें पाई जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ने का रुझान रखती है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से मुस्बित बरक़ीबार पैदा होता है, और मुस्बित बरक़ीबार पैदा किस पर होता है, धातु पर होता है। और यहाँ पर देखिए राइट में अगर हम देखेंगे तो ये तमाम की तमाम क्या है, अधाते। क्यों अधाते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती है, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इन पर कौन सा बरक़ीबार पैदा होता है, मनफी बरक़ीबार पैदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर मुस्बित क्यों और लेने पर मनफी बरक़ीबार क्यों पैदा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मनफी बरक़ीबार जर्रा है। याद रखिए ये बात सबसे बेसिक बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक मनफी बरक़ीबार जर्रा है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो किसी पर चला जाए तो छोड़ने वाले पर मुस्बित बरक़ीबार पैदा हो जाता है और लेने वाले पर मनफी बरक़ीबार पैदा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अब सवाल ये भी उठता है कि छोड़ने पर मुस्बित बरक़ीबार क्यों पैदा होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट कीजिए हम सोडियम को देखें तो सोडियम की जो के मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल मदार में 8 और एम मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है। टू द पॉइंट कितने हैं, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 11 माइनस उसके पास जो तो बरक़ीबार जर्रा थे, और 11 ही मुस्बित बरक़ीबार जर्रा जिसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ये दोनों बराबर उतने ही हैं, लेकिन अगर फर्स्ट कीजिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ी तो इसका हो गया, यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, और 11 के 11 प्रोटॉन तो बाकी रहे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अक्सरियत किसकी हो गई, मेजॉरिटी किसकी हो गई, प्रोटॉन की हो गई, यानी मुस्बित बरक़ीबार ज़र्रात की हो गई। अगर उसके बाद मुकाबले में हम अगर देखेंगे सोडियम के बाद, तो सोडियम के बाद अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम भी उसी तरीके से करता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसके बाद जो तो 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और 12 प्रोटॉन हो जाते हैं, इसलिए +2 हो जाता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए जो तो उसके के मदार में कितने
2 इलेक्ट्रॉन, L मदार में 8, M मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0, क्योंकि उसका M मदार उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इसलिए उसके बाद जो तो उसके मरकज़ में 13 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है, तो जाहिर सी बात उस पर +3 क्या हो जाता है मुस्बित बरक़ीबार आता है, या उसकी गिरफ्त तैयार हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अदातों में भी ऐसे होता है। हैलोजन्स जो है वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए उन पर जो तो प्रोटॉन कितने हैं उतने ही हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से मनफी बरक़ीबार बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जो तो उनकी गिरफ्त -1 हो जाती है। किसकी? हैलोजन्स की। और हैलोजन्स किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, समुद्री नमक तैयार करने वाले, हेलोस प्लस जेड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑक्सीजन सल्फर है, ये क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से 2 मनफी बरक़ीबार पैदा हो जाते हैं इन पर, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही है, मुस्बित बरक़ीबार तो उतने ही है, लेकिन मनफी बरक़ीबार की अक्सरियत हो गई, तो इसलिए वो जो तो वहाँ पर -2 जो तो उनकी गिरफ्त तैयार हो जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस भी क्या करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से जो तो उन पर 3 मनफी बरक़ीबार पैदा होता है। तो टू द पॉइंट यहाँ पर जो तो हमने क्या देख लिया अभी, धाती और अधाती खासियत देखी, यानी तौर में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड को पूरी धाते हैं, राइट हैंड को पूरी अधाती है। और अब सवाल ये भी उठता है, ये भी सवाल आपके ज़हन में आ सकता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वाले जितने भी अनासिर हैं वो प्योर धाते होती है, और इन तमाम धातु को क्या कहते हैं, दाखिली उपरी अनासिर कहते हैं। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो दोनों भी जो दौर है, ये दोनों भी जो सिलसिले सीरीज है, ये जो तो तीसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, याद रखिए तीसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और ऊपर वाला जो दौर है वो छठे, जो ऊपर वाला जो सिलसिला है लैंथेनॉइड सिलसिला, वो छठे दौर से जुड़ा हुआ है, और एक्टिनॉइड जो सिलसिला है वो 7वें दौर से जुड़ा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए गिरफ्त, वही जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए किताब में आपको क्या बताया है कि अनासिर के जोहर के बैरून मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद से अनासिर की गिरफ्त तय की जाती है। देखिए ये जो किताब में आपको बताया गया है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हैलोजन्स जो है तो उनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी गिरफ्त 7 हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर तो अगर आपको गिरफ्त की तारीख याद करना है तो एकदम सिंपल तारीख बताता हूँ मैं आपको कि किसी भी कीमिया तामुल के दौरान इलेक्ट्रॉन की लेन देन की तादाद को गिरफ्त कहते हैं। यानी अगर फर्ज कीजिए सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो उस पर +1, क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस पर -1। अगर आप बोलेंगे कि नहीं सोडियम के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी गिरफ्त 1 होगी, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा देखा जाए तो इस उसूल के मुताबिक तो फिर क्लोरीन के आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर उसकी गिरफ्त 7 होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। किताब में जो आपको दी गई है तारीफ मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के मुताबिक ये मुस्तनद नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया है, ठीक है, लेकिन मुस्तनद नहीं है। आपको आसान और समझने के लिए और मुस्तनद डेफिनेशन ये याद करनी होगी कि कीमिया तामुलात के दौरान इलेक्ट्रॉन की लेन देन की तादाद को गिरफ्त कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम ने लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी पहले ग्रुप वाले आंसर ने 1 दे दिया, उनकी गिरफ्त 1, दूसरे वाले ने 2 दे दिए, अल्कली जमीनी धातु ने, इसलिए उनकी गिरफ्त 2, बोरॉन एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उनकी गिरफ्त 3। लेकिन याद रखिए इधर हैलोजन्स ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए -1, ऑक्सीजन सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए -2, और नाइट्रोजन फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए उनकी गिरफ्त कितनी होगी -3। अब सवाल उठता है 0 ग्रुप का, वो इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, देते ही नहीं, बल्कि साझेदारी भी नहीं करते, तो जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्त कितनी होगी? 0 होगी। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इस उसूल से, किताब वाले उसूल से देखा जाए तो फिर तो तब हम जितने भी जो 0 ग्रुप वाले अनासिर है तो हीलियम की गिरफ्त होनी चाहिए 2, क्योंकि उसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन की गिरफ्त होनी चाहिए 8, क्योंकि उसके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर ऑर्गन की फिर से जो तो गिरफ्त होनी चाहिए 8, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की लेन देन की तादाद को क्या कहते हैं? गिरफ्त कहते हैं। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आखिरी टॉपिक जो है वो क्या है? हैलोजन में तदरीजी तब्दीली। हैलोजन में तदरीजी तब्दीली, ये तो सबसे आसान है, आपको जो तो इसको याद करना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप इसको समझ लेंगे। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये दोनों भी गैसेस हैं। हैलोजन जो है तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, हैलोजन जो है तो 17वां ग्रुप है, दौरे जदवल में 17वां ग्रुप है ये, और लास्ट वन का मुकाम रखते हैं, राइट से लास्ट वन का, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाली जो 2 हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों क्या है? तमाम ये दोनों भी गैसेस हैं। उसके बाद ब्रोमीन जो है वो माया है, और आयोडीन जो है ठोस है, यानी इसके अंदर तगय्युर दिखाई देगा आपको तभी हालतों में। याद रखिए कीमियाई खुसूसियत में, कीमियाई हालात में नहीं, कीमियाई खवास में, तभी खवास में। वो कैसा? फ्लोरीन और क्लोरीन गैस, ब्रोमीन माया, और आयोडीन ठोस। याद रखिए। तो इस तरीके से क्या होता है? हैलोजन में तदरीजी तब्दीली दिखाई देती है। कई मरतबा एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनामी मुकाबलों में कि ऐसी कौन सी अदात है जो माया हालत में पाई जाती है? उसका सही जवाब है ब्रोमीन। सही जवाब है ब्रोमीन, जिसका जोहरियत कितना है? 35 है। कितना है? 35। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आखिरी जो है
तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अल्कली धातु और अल्कली जमीनी धातु। इसके अंदर तो अल्कली जमीनी धातु है, लेकिन मैं आपको जो तो अल्कली धातु बता देता हूँ। याद रखिए, अल्कली जो धातु होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अमल करके ऑक्साइड तैयार करती है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। उसके बाद जो अल्कली जमीनी धातु है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अमल करके वो भी ऑक्साइड तैयार करती है और पानी के साथ अमल करके हाइड्रोक्साइड तैयार करती है। याद रखिए, अल्कली धातु या अल्कली जमीनी धातु ये दोनों भी क्या करती है, पानी के साथ भी अमल करती है और ऑक्सीजन के साथ भी अमल करती है। ऑक्सीजन के साथ अमल करके ऑक्साइड तैयार करेंगी और पानी के साथ अमल करके हाइड्रोक्साइड तैयार करेंगी। लेकिन याद रखिए, इनके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है। कैसा, बेरिलियम जो है वो पानी के साथ अमल नहीं करेगी, लेकिन मैग्नीशियम जो है पानी की गर्म भाप के साथ या गर्म पानी के साथ कीमिया अमल करेगी और हाइड्रोक्साइड तैयार करेगी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके नीचे जो कैल्शियम है, कैल्शियम भी क्या करेंगे, गर्म पानी के साथ कीमिया अमल करेंगी या फिर क्या बोलेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी या ठंडा पानी के साथ भी कीमिया अमल कर लेती है। तो उसके बाद जो तो स्ट्रांशियम, बैरियम, रेडियम ये क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा खुशियत का अलग अलग इजहार करेंगे। वो कैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैग्नीशियम जो तो पानी के साथ अमल करेंगे, लेकिन कौन से, गर्म पानी भाप के साथ, फिर गर्म पानी के साथ, फिर ठंडे पानी के साथ। ठीक इसी तरीके से ये क्या होगा, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, ये बात गौर कीजिए कि जैसे जैसे हम अल्कली जमीनी धातु के ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, वैसा वैसा जो तो उनकी मुताबियत में, उनके रिएक्टिविटी में क्या होगा, उनकी क्या बोलेंगे, कीमिया तामलात की रफ्तार में इजाफा होगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आज जो तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हूँ ये आपके पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो फिर से वही मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। अगर ना पसंद नहीं आता है तो आप बिंदास बिला झिझक डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन मेरे वीडियोस को पूरी तरीके से देखिए। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए वक्त निकाल के वीडियो बना रहा